स्वाध्याय के क्रम में हम सभी प्रतिदिन नियमित रूप से सत्यार्थ प्रकाश का स्वाध्याय भी कर रहे हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती जी इस सत्यार्थ प्रकाश को लिखते हुए पहले भूमिका लिखते हैं। भूमिका में लिखते हैं कि इसमें 14 समुल्लास हैं। प्रथम समुल्लास में ईश्वर के ओंकार आदि नामों की व्याख्या, द्वितीय समुल्लास में संतानों की शिक्षा, तृतीय समुल्लास में ब्रह्मचर्य पठन पाठन व्यवस्था, सत्यासत ग्रंथों के नाम और पढ़ने पढ़ाने की रीति, चतुर्थ समुल्लास में विवाह और गृहस्थाश्रम का व्यवहार, पंचम समुल्लास में वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम का विधि, छठे समुल्लास में राजधर्म, सप्तम समुल्लास में वेदेश्वर विषय, अष्टम समुल्लास में जगत की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय, नवम समुल्लास में विद्या अविद्या बंध और मोक्ष की व्याख्या, 10वें समुल्लास में आचार अनाचार और भक्ष्याभक्ष्य विषय, एकादश समुल्लास में आर्यावर्ती मत मतांतर का खंडन मंडन विषय, द्वादश समुल्लास में चारवाक बौद्ध और जैन मत का विषय, त्रयोदश समुल्लास में ईसाई मत का विषय, 14वें समुल्लास में मुसलमानों के मत का विषय और 14 समुल्लासों के अंत में आर्यों के सनातन वेद विहित मत की विशेषतः व्याख्या लिखी है। कहते हैं जिसको मैं भी यथावत मानता हूँ। तो उन्होंने भूमिका लिखी है और भूमिका के पश्चात जो प्रथम समुल्लास लिखा है तो उसमें कहा कि ओंकार आदि नामों की व्याख्या इसमें लिखेंगे। तो आइए अब हम प्रारंभ करते हैं प्रथम समुल्लास। अथ सत्यार्थ प्रकाशः, परमात्मा का मुख्य नाम ओम पहले लिखते हैं स्वामी जी, ओम अथ सत्यार्थ प्रकाशः। और एक मंत्र लिखते हैं, ओम शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्नो इंद्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। अब इसका अर्थ लिखते हैं। सर्वप्रथम जो शब्द है ओम, सर्वप्रथम शब्द क्या है? ओम का अर्थ लिखते हुए कहते हैं कि यह ओंकार शब्द परमेश्वर का सर्वोत्तम नाम है। संसार में जितने भी परमेश्वर के नाम हैं, परमात्मा के नाम हैं, उनमें सबसे उत्तम, सर्वोत्तम का मतलब सबसे उत्तम परमात्मा का नाम क्या है? ओम है। क्योंकि इसमें जो अ, उ और म तीन अक्षर मिलकर एक ओम समुदाय हुआ है। ओम में कितने अक्षर हैं जी? तीन अक्षर है, अ, उ और म। तो इसमें अ और उ ये दोनों जो हैं इसको कहते हैं स्वर। क्या कहते हैं? स्वर। हाँ। अब म जो है वो व्यंजन है और व्यंजन में जब तक स्वर नहीं लगाते हैं तब तक उस आधा होता है, वो पूरा उच्चारण उसका नहीं हो पाता है। तो इस प्रकार से कितना हो गया? आधा ही हुआ म, है ना? और उसमें लगेगा तब पूरा होता है, तो उच्चारण ही नहीं हो सकता बिना स्वर का। तो आधा हुआ वो और दो हुआ स्वर, तो कितना हो गया? ढाई हुआ नहीं। अब हम आप सुनते हैं कि ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। संसार में दूसरा कोई भी नाम ऐसा नहीं मिलेगा जो ढाई अक्षर का हो, केवल यही है। व्यंजन आधा, क्योंकि बिना स्वर मिले हुए पूरा नहीं होता है। तो व्यंजन आधा और स्वर दो, तो कितने हुए? ढाई हुए। यही ढाई अक्षर ओम नाम नहीं है। बाद बाकी किसी नाम में भी ढाई अक्षर नहीं है। अब आप लोग तो स्वर दो कितना? अ और उ, अ भी पूरा है, उ भी पूरा है, तो दो नहीं हुआ? अ और उ दो स्वर हुए ना? ओम में अ और उ मिलके ओ बना हुआ है। अ और उ को जब हम मिला देते हैं तो क्या हो जाता है? ओ हो जाता है। तो ओ में अ और उ है।
तो 2 अक्षर नहीं हुए, जी स्वर 2 हो गए। जी और व्यंजन एक है म, जी तो उसमें अ नहीं लगा हुआ है, तो इसलिए आधा ही हुआ। तो ये 2.5 अक्षर केवल ओम में ही है, बाद बाकी किसी भी स्वर में, किसी भी अक्षर में नहीं है। जैसे देखो राम हम बोले तो राम में क्या हो गया, र हलंत दीर्घ आ, र में आ हो गया, तो 1.5 तो अक्षर यही हो गया। जी अब म हलंत अ, तो 1.5 हो गया, तो 3 अक्षर हो गया। जी ऐसे ही कृष्ण, ऐसे ही कोई भी नाम ले लो, सभी नाम में 2.5 से ज्यादा ही अक्षर होते हैं, केवल ओम ही है जिसमें 2.5 अक्षर होता है। तो इसमें गिनती के लिए कि व्यंजन 1 और स्वर 2, स्वामी जी कहते हैं कि ये 3 अक्षर के मेल से ओम शब्द बना हुआ है, ओम समुदाय हुआ है। इस एक नाम से, अर्थात ओम नाम से, इस एक ओम नाम से परमेश्वर के बहुत नाम आते हैं। ओम के भीतर बहुत सारे नाम हैं, जितने भी नाम परमात्मा के हो सकते हैं सब किस में आ जाते हैं, ओम में ओम में। और इसमें प्रत्येक जो अक्षर है ना, अ उ और म हलंत, इससे अलग अलग बहुत सारे नाम आते हैं। तो इसमें गिनती कराते हैं कि जैसे अ से क्या क्या होता है, तो अकार से विराट, अकार से परमात्मा का विराट नाम आता है। अग्नि नाम भी अ में आता है। विश्व परमात्मा का नाम है, इसी में आता है। इस प्रकार के बहुत सारे नाम हैं। तो इसमें 3 नाम दिए हुए हैं कि अ से विराट, अग्नि और विश्व आदि। याद रखना चाहिए क्या क्या है, अ से विराट, अग्नि और विश्व आदि। फिर कहते हैं उ जो है अक्षर, उ से क्या है, तो उकार से हिरण्यगर्भ, वायु और तेजस आदि, माने हिरण्यगर्भ, वायु और तेजस, और भी आदि का मतलब है और बहुत सारे। तो अ से हो गया विराट, अग्नि और विश्व आदि। उ से हो गया हिरण्यगर्भ, वायु और तेजस आदि। और मकार से कहते हैं ईश्वर, आदित्य और प्राज्यादि। माने मकार से ईश्वर सिद्ध होता है, मकार से आदित्य सिद्ध होता है, मकार से प्राज्या सिद्ध होता है। तो इस प्रकार से इस और भी बहुत सारे नाम हैं जो मौ से सिद्ध होते हैं। तो प्राज्यादि नामों का वाचक और ग्राहक है, उसका ऐसा ही वेदादि सत्य शास्त्रों में स्पष्ट व्याख्यान किया है। वेद और वेद के अनुकूल जितने शास्त्र हैं, 4 वेद के उपवेद, 4 वेद के ब्राह्मण ग्रंथ, 6 वेद के अंग, 6 वेद के उपांग, फिर स्मृति आदि ग्रंथ हैं, उपनिषद हैं। तो ये सभी ग्रंथों में कहते हैं कि वेद आदि सत्य शास्त्रों में स्पष्ट रूप से व्याख्या किया हुआ है कि ओम ही परमात्मा का मुख्य नाम है, और उस वह ओम ही सर्वोत्तम, सबसे उत्तम नाम है। और इस ओम नाम में ही परमात्मा के बहुत सारे नाम समाहित हैं। तो कहते हैं कहावत है गाँव में, एक ही साधे सब सधे, एक ही साधे सब सधे। एक परमात्मा का ओम नाम बोल लो तो उसी ओम नाम में कृष्ण भी हो गया, उसी ओम नाम में राम भी हो गया, उसी ओम नाम में विश्व भी हो गया, उसी ओम नाम में विराट भी हो गया, उसी ओम नाम में अग्नि भी हो गया, हिरण्यगर्भ, वायु, तेजस, ईश्वर, आदित्य, प्राज्ञा, सभी कुछ किस में हो गए, ओम में हो गए। तो इसीलिए यदि हम ओम की ही ठीक से साधना कर लें, ओम पर ही बहुत सारा समय लगा करके उसका ही जाप अर्थ सहित कर लें, तो हमारी जो मनोकामना है उस मनोकामना की सिद्धि हो जाएगी। इसलिए कवि कहते हैं, ओम जपने से तर जाएगा, क्या कहते हैं, ओम जपने से तर जाएगा, तेरा जीवन सुधर जाएगा, तेरा जीवन सुधर जाएगा, ओम जपने से तर जाएगा, ओम
से तर जाएगा। बड़ी मुश्किल से नर तन मिला, बड़ी मुश्किल से नर तन मिला, बड़ी मुश्किल से नर तन मिला, पार भव से उतर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। तेरा जीवन सुधर जाएगा, तेरा जीवन संवर जाएगा। ओम जपने से तर जाएगा, ओम जपने से तर जाएगा, ओम जपने से तर जाएगा। तो ओम की बड़ी महिमा है। ओम का जप यदि ठीक से हम करें तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा, हमें मोक्ष की भी प्राप्ति होगी। तो इसी पर विशेष रूप से इसमें व्याख्या है। अब धीरे धीरे इस व्याख्या को हम पढ़ेंगे। अतः उसका ऐसा ही वेदादि सत्य शास्त्रों में स्पष्ट व्याख्यान किया है कि प्रकरणानुकूल ये सब नाम परमेश्वर ही के हैं, प्रकरण के अनुसार। ऐसा नहीं कि सब जगह ओम का अर्थ ईश्वरी, सब जगह क्या कहते हैं कृष्ण का अर्थ ईश्वरी होगा, सब जगह नहीं हो सकता, लेकिन कहीं ईश्वर भी हो सकता है। प्रकरण के अनुसार कहीं सेंधव का अर्थ नमक हो जाएगा, और प्रकरण के अनुसार कहीं सेंधव का अर्थ घोड़ा हो जाएगा, है ना। तो प्रकरण देख के हमें अर्थ करना चाहिए। तो संसार के जितने भी नाम हैं वो परमात्मा के संबंध में यदि है तो उस सभी नाम में परमात्मा का समावेश है, और वो सब ओम के अंतर्गत है। किसके अंतर्गत है? ओम के अंतर्गत है। इसलिए हमें ओम का जप ठीक से करना चाहिए। आज के स्वाध्याय के क्रम को यहीं विराम देते हैं। सबको नमस्ते। ओम।